बोल जगन्नाथ भगवान की जय। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ। इस कथा का श्रवण जरूर करें। एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की बेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं हैं। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दे दी। लेकिन पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीज़ों का प्रयोग वर्जित था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास महसूस करते हुए मंदिर से बाहर चला गया। बाद में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं, जिसे बड़ा श्रृंगार सेवा कहा जाता है। बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया, भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं चढ़ा। भगवान किसी भी भूल को स्वीकार नहीं करते। सभी पुजारी यह सोचकर बड़े चिंतित हो गए कि अवश्य उन्होंने कोई अपराध किया है। लेकिन ये क्या हो सकता है? उन सभी ने निर्णय की लिया कि यह समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है। वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपनों में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाए थे। उन्होंने इसे बहुत ही प्यार और भक्ति के साथ तैयार किया। आपने बाहरी विशेषता देखी, माला को उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते कि उन्होंने कितनी अच्छी माला तैयार की। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में माला रखकर पड़ा हुआ है। उसके सामने माला पहनाओ। उसने कुछ भी नहीं खाया, लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो सकती, मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और शांति से कैसे तुम्हें रहने दे सकता हूँ। तुरंत पुजारी जाग गया और उसने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। यह सुनकर रघुदास बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की इंतजार कर रहे हैं। रघुदास परमानंद में थे। स्वयं भगवान जगन्नाथ ने रघुदास की सेवा स्वीकार की। एक बार रघुदास बहुत गंभीर रोग से पीड़ित हो गए थे। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने बिस्तर में ही मल त्याग करना पड़ा। बदबू बहुत बुरी थी। रघुदास बहुत बीमार होने के कारण खुद की मदद करने में असमर्थ होकर बेहोश पड़ गए थे। एक छोटा लड़का रघुदास की सेवा के लिए आ रहा था। उन्होंने अपने शरीर को साफ किया और चंदन लगाया और गंध को दूर करने, कमरे को शुद्ध करने के लिए अच्छी सुगंधित चीज़ें पेश की। जब रघु को होश आया तो उन्होंने पाया कि वह स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। अपने भक्त की भगवान कितनी फिक्र करते हैं। रघु ने भगवान जगन्नाथ से कहा, मेरे प्रिय भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी यह निम्न सेवा करके आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। मैं आपसे सेवा प्राप्त करके और अधिक पापी नहीं बन सकता। हे भगवान, आप दयालु हैं, ये मैं जानता हूँ। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। यदि आप चाहें तो मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते थे। मुझे ठीक करने के बजाय आप मेरी यह निम्न सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ,
मैं तुम्हें आसानी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी प्रारब्ध कर्मों से मुक्त हो जाओ ताकि तुम इस जीवन के अंत में मेरे निवास पर आ जाओ। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जैसे कि मेरे भक्तों को मिलता है, मेरी सेवा करने से सुख मिलता है, मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने से सुख मिलता है। मैं सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार भगवान और रघु के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। रघु बहुत सरल थे और उनका स्वभाव एक छोटे लड़के जैसा था। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण थे। कभी कभी भगवान एक लड़के के रूप में उनके पास आते थे और वे दोनों एक साथ खेलते थे। यह सामान्य लोगों को ज्ञात था कि भगवान रघु के साथ खेलने के लिए उनके पास आए थे। सभी लोग रघु का आदर करते थे। वह बहुत प्रसिद्ध थे और लोगों के बीच भगवान जगन्नाथ के मित्र के रूप में जाने जाते थे। एक बार जगन्नाथ रघु के पास आए और उनसे कहा कि वह राजा के बगीचे से कटहल चुराने के लिए उनके साथ चलें। रघु ने कहा, तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? यदि तुम्हें कटहल खाने की इच्छा है तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कटहल लाऊंगा। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, इस प्रकार मुझे अपने भक्त से सब कुछ मिल रहा है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। माता यशोदा मुझे इतना माखन खिलाती थी और मुझे आनंद देती थी, लेकिन फिर भी मैं इस उद्देश्य के लिए दूसरों के घर जाता हूँ। माखन चुराने का, चुराई हुई चीज़ें खाने में एक अलग ही आनंद आता है। आज मैं चाहता हूँ कि आप चोरी का वह आनंद महसूस करें। रघु भगवान के प्रस्ताव पर सहमत असहाय हो गए। रघु भगवान के प्रस्ताव पर सहमत हो गया और उनके साथ चला गया। वे दोनों राजा के बगीचे में दाखिल हुए। जगन्नाथ ने रघु से कहा, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं ज़मीन पर खड़ा रहूँगा। तुम सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल तोड़कर नीचे फेंक दोगे, मैं यहीं खड़ा होकर उसे पकड़ लूँगा, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। रघु ने भगवान के आदेश का वैसे ठीक पालन किया जैसे उन्होंने निर्देश दिया था। वह कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और सबसे अच्छे और बड़े कटहल को ढूंढ निकाला, उसे तोड़ लिया। जगन्नाथ, उसने पुकारा, क्या आप तैयार हैं? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, हाँ मैं तैयार हूँ, फेंक दो। रघु ने कटहल नीचे फेंका, यह उम्मीद करते कि जगन्नाथ उसे पकड़ लेंगे, लेकिन भगवान जगन्नाथ कहाँ थे? वो तो भाग गए। कटहल को पकड़ने वाला कोई नहीं था। वह बड़ी आवाज़ करते हुए ज़मीन पर गिरा और फट गया। जब राजा के माली ने आवाज़ सुनी तो वह समझ गया यह कोई कटहल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वह तुरंत मौके पर भागा और देखा कि बड़ा कटहल ज़मीन पर खुला पड़ा है। फिर भी उसने आसपास किसी को नहीं देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसे रघुदास पेड़ पर बैठे दिखाई दिए। माली तुरंत राजा के पास गया और उसे बताया कि रघुदास उसके बगीचे से कटहल चुरा रहा था। वह अभी भी वही पेड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उत्साहपूर्वक राजा से कहा। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि रघु कटहल चुराने के लिए उसके बगीचे में घुसा था। इसलिए राजा ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर गए जहां माली ने संकेत दिया था। वह रघुदास को पेड़ पर बैठे और कटहल को जमीन पर पड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा के अनुरोध पर रघु पेड़ के नीचे उतर आया। राजा ने रघु से पूछा, मेरे प्रिय प्रभु, यदि तुम कटहल खाना चाहते थे तो आधी रात को मेरे बगीचे में आकर पेड़ पर चढ़ने की परेशानी क्यों उठा रहे थे? तुम मुझे बता सकते थे, मैं कर सकता था। कटहल उठाया और तुम्हारे घर भेज दिया। रघु ने राजा को पूरी कहानी बताई, कैसे भगवान जगन्नाथ ने उन्हें धोखा दिया है। भगवान की लीला सुनकर सभी को आनंद आया और सभी हंस पड़े। उन्होंने रघु की महानता की प्रशंसा की। इस प्रकार मित्रता की मुद्रा में रघु भगवान जगन्नाथ के साथ लीलाएं करते थे। भगवान जगन्नाथ के साथ रघुदास की अनेकों ऐसी कथाएं हैं जो आनंद प्रदान करने वाली हैं। इस कथा के श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय भगवान जगन्नाथ की।